अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना के शहरियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों तक तेलंगाना के बेशतर मकामात पर होगी दरमियानी सतह की बारिश। राखी त्योहार के मौके पर तेलंगाना की आवाम को हुकूमत ने दी बड़ी सहूलत। 29, 30 और 31 अगस्त को हर दिन अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी 1000 बसें। यूपी के एक गांव में मुस्लिम बच्चे को जालिम टीचर की जानिब से पिटवाने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। कहा, हालिया वाकया बीजेपी की फैलाई गई नफरत का है नतीजा। तेलंगाना में केसीआर और बीआरएस पर बरसे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मोदी हुकूमत के खिलाफ मीटिंगों में शिरकत नहीं करते केसीआर। मल्लिकार्जुन खड़गे की तनकीद पर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने किया जवाबी हमला। तेलंगाना के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया मजहक का कैस। कहा, पिछड़ों की कामयाबी बीआरएस से ही मुमकिन। और तेलंगाना में गर्मा गया है इंतखाबी माहौल। अमित शाह की खम्मम में एंट्री, जल्द से आम से खिताब। फिर कहा, बीआरएस की कार का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश नदारद है। आसमान पर बादल छाए रहते हैं, ताहम बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि तेलंगाना की आवाम का बारिश का इंतजार जल्द खत्म होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून के असर से तेलुगु रियासतों आंध्रा व तेलंगाना में बारिश होगी। बताया गया है कि अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में बारिश होगी। ज़राए के मुताबिक रियासत में मगरबी जनूब मगरबी हवाओं और मानसून का असर 2 दिनों तक रहेगा। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि इतवार को शुमारी साहिल और जनूबी साहिल पर कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी सतह की बारिश होने का इम्कान है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कई अजला में बारिश होगी। तेलंगाना रियासत रोड ट्रांसपोर्ट ने राखी त्योहार के मौके पर रियासत के लोगों को खुशखबरी दी है। ये ऐलान किया गया है कि त्यौहार के पेश नज़र भीड़ से बचने के लिए 1000 स्पेशल बसों का इंतजाम किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि ये बसें रियासत के मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने कहा कि मुसाफिरों को अदम सहूलत से बचाने के लिए रियासत के सभी बस स्टेशनों पर खुसूसी इंतजाम किया गया है। सज्जनार ने बताया कि 29, 30 और 31 अगस्त को हर दिन अलग अलग रूट पर 1000 बसें चलाई जाएंगी। बताया गया है कि दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जेबीएस, एमजीबीएस, आर नगर, उपल और एलबी नगर बस स्टेशनों पर खुसूसी मुलाजमीन का इंतजाम किया गया है। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने कहा कि ये यकीनी बनाने के लिए इंतजाम किया गया है कि राखी पूर्णिमा के मौके पर अपने आबाई घर जाने वाले मुसाफिरों को कोई मसला दरपेश न हो। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव के स्कूल में मुस्लिम बच्चे को साथी तलबा की जानिब से पिटवाने के मामले पर खातून टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने इसे बीजेपी की फैलाई गई नफरत का नतीजा करार दिया। कल जो वीडियो आवाम के दरमियान में आया, जिसमें ये बताया गया है कि 24 अगस्त का ये वीडियो है, मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल और गांव कुलबापुर का एक वीडियो है, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल, जिनका नाम मोहतरमा तृप्ति त्यागी है, उस वीडियो में बैठकर एक मुसलमान लड़के को, जिसकी उम्र 7 साल है, प्रिंसिपल साहिबा कह रही है कि इस मोहम्मदन बच्चे को मारो, और बारी बारी से आकर उसी क्लास के उसके बच्चे, स्कूल के उस क्लासमेट्स आकर उस मुसलमान लड़के को थप्पड़ मारते हैं। तो मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं कि तुम उसको जोर से मारो।
तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ हुई है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफरत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खैमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, खास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं इस नफरत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही है उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक ये मुसलमान है, इसको मारो पीटो, जोर से मारो इसको। सवाल ये पैदा होता है कि नफरत कहां से शुरू हुई है, ये नफरत का जिम्मेदार कौन है। जैसा कि मैंने कहा, इस नफरत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इस नफरत का जिम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टीज हैं जो सिर्फ हिंदू वोट को नाराज नहीं करने के लिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये नफरत रुकेगा नहीं तो इससे मुल्क कमजोर होगा। आखिर जब हम चंद्रयान को चांद पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कर सकते हैं तो फिर बताइए नफरत क्या है ये। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर आप देखेंगे एनरोलमेंट होता है तो मुसलमानों का एनरोलमेंट होता है। प्री प्राइमरी लेवल पर मुसलमानों का खाली 15.1% एनरोलमेंट है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल तेलंगाना का दौरा किया है। काबिल जिक्र है कि तेलंगाना में अनकरीब होने वाले असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र खड़गे का ये दौरा काफ़ी अहम बताया जा रहा है। अपने दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में इंतकाल कर गए इनकलाबी शायर गदर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खराज पेश किया। इस दौरान उन्होंने जलसे-आम से खिताब करते हुए रियासत की बीआरएस हुकूमत और सीएम केसीआर पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हासिल करने के लिए अवाम ने बड़ी जद्दोजहद की, ताहम केसीआर समझते हैं कि सिर्फ उनकी ही वजह से तेलंगाना बना और अब वो तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहे हैं। इस अजीम जलसे-आम के दौरान तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सीताक्का व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के लिए लड़े हैं, आप लड़े हैं, सभी लोग लड़े हैं, तभी सोनिया गांधी जी ने आपकी बात को मानकर तेलंगाना स्टेट अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट करके आज दिया है। लेकिन चंद लोग ये समझते हैं कि तेलंगाना उनके वजह से ही आया है। अरे तेलंगाना जो बना जनता के वजह से बना, आपके वजह से बना, कांग्रेस के नेताओं के वजह से बना। तो उनकी पार्टी कहां थी उस वक्त? क्या उतनी शक्ति थी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका पावर था? हमने उसको शक्ति दी। सोनिया गांधी जी ने कोशिश करके उन्होंने तेलंगाना दिलाया। लेकिन अफसोस की बात है, जिस ढंग से हमको मदद मिलना चाहिए था तेलंगाना से, वो नहीं मिला। लेकिन एक आदमी इतना क्रेडिट ले रहा है कि सब कुछ उन्होंने किया, यहां तक कि जितना तेलंगाना का एरिया है वो मेरा ही है, समझ रहे हम लोग, खुद का ही है, ये समझ के सब हर जगह जाके यही बात करते हैं। जिस आदमी को खुद सोनिया गांधी जी घर में बुलाकर ये लोग उनसे मिल के फोटो निकाल लिए और फोटो निकाल के उनको धन्यवाद बोले, लेकिन चंद जनपद से बाहर निकलते ही बदल गए। तो ये कभी कभी मुझे हमेशा ऐसा याद आता है, जितना
कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिया, वो सब आज भूल रहे हैं और एक व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं कि उसने सब कुछ किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बीजेपी के साथ अंदर ही अंदर डील करने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा कि सेकुलर पार्टियों की एक मीटिंग में केसीआर ने शिरकत नहीं की। हम देश में सब एक होकर 26 पार्टी मिलके एकजुट होके जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, मोदी जी की सरकार है, इसको निकालने के लिए हम पूरे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे तेलंगाना वाले लोग, केसीआर एक मीटिंग को नहीं आए और कभी ये भी नहीं पूछे कि भाई मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहां तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहां बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया, उसके बाद में रेगुलर मीटिंग्स पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसके बाद फिर और जगह कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है? बीजेपी के सरकार को हटाना और बीजेपी के सरकार के सपोर्टर जो है केसीआर, उनको भी हटाना। स्टेट ट्राइबल मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी को एससी और एसटी के पिछड़ने की वजह बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठा मैनिफेस्टो जारी किया। ये मज़ाक का खेज है कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो के नाम पर मीटिंग कर रही है। रियासती वजीर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे मुल्क को यही मैनिफेस्टो देने का चैलेंज भी किया। सत्यवती राठौड़ ने मजीद कहा कि सीएम केसीआर आदिवासियों की तरक्की के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। केसीआर ने हमारे घर में हमारा रियासत का ख्वाब पूरा किया है। हैदराबाद में कोमरम भीम और सेवालाल इमारतों की तामीर बीआरएस हुकूमत की जानिब से ही की गई है। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్ పేరిట చేవేళ్లలో చేసిన ప్రకటన చాలా హాస్యాస్పదం. కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి మాట్లాడినట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ డిక్లరేషన్ పేరిట తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తే ప్రజల అమాయకులు కాదు. అవసరాల కోసం, అవకాశాల కోసం, అధికారం కోసం ఏదన్నా మాట్లాడి ఒక్కసారి అధికారంలోకి రావాలని ఆశపడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి వాళ్ళ ఆశలు అడియాశలు అనేది వాళ్ళ డిక్లరేషన్ ద్వారానే అది వాళ్ళ డొల్లతనాన్ని బయటపెట్టినట్టుగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కువ రోజులు స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎస్సీ ఎస్టీలో వెనుకబాటుతనానికి ప్రధాన ముద్దాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारे में। तेलंगाना में इंतखाबी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आज बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खम्मम में एक जलसे आम में शिरकत करते हुए सीएम केसीआर पर जमकर तनकीद की।
इस मौके पर उन्होंने जहां बीआरएस पार्टी को फैमिली पार्टी करार दिया, वहीं उन्होंने दावा किया कि बीआरएस पार्टी की कार का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। मैं भद्राचलम के नजदीक आया हूं। भद्राचलम दक्षिण का अयोध्या माना जाता है। भक्त रामदास ने 12 साल निजाम की जेल में काटे भद्राचलम मंदिर बनाने के लिए। 17वीं सदी से जो भी आंध्र प्रदेश में शासन करता है, रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम को वस्त्र अर्पण करता है। परंतु केसीआर उन्होंने ये परंपरा तोड़ दी। उनकी पार्टी का चुनाव गाड़ी है, कार है। कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। मगर केसीआर अब चिंता मत करो, आने वाले दिनों में आपकी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ना आप मुख्यमंत्री रहोगे, ना कार भद्राचलम जाएगी। अब भाजपा के मुख्यमंत्री कमल लेकर भद्राचलम प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिस कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, वो कार को, वो गाड़ी को, वो केसीआर को तेलंगाना का मुख्यमंत्री फिर से बनाना है क्या? अरे ऐसे नहीं चलेगा। जोर से बोलिए, केसीआर को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? और जोर से बोलिए, बनाना है क्या? और जोर से बोलिए, बनाना है क्या? अगला मुख्यमंत्री केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। केसीआर समझते हैं कि भाजपा के नेताओं पर अत्याचार करेंगे तो भाजपा उनके सामने आंदोलन नहीं करेगी। हमारे किशन रेड्डी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अरेस्ट कर लिया। मंडी संजय कुमार को अरेस्ट किया। एटेला राजेंद्र कुमार को, राजेंद्र जी को विधानसभा के बाहर निकाल दिया। केसीआर सुनकर रहो, हम सब जानते हैं आप केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, मगर इस बार ना केसीआर बनेंगे ना केटीआर बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मित्रों, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कंटोनमेंट हलके के बीआरएस पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से मुतालबा किया कि वो कंटोनमेंट में लास्य नंदिता की हिमायत करें। साथ ही उन्होंने नंदिता के कंटोनमेंट एरिया से भारी अक्सरियत से जीतने का भी दावा किया। इसके अलावा उन्होंने एमएलए उम्मीदवार के तौर पर नंदिता के इंतखाब पर सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। కాబట్టి ఇక్కడ కంటోన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి మా రాజశేఖర్ గారు ఇన్ఛార్జిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా బోర్డు మెంబర్లు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్లు కానివ్వండి, పార్టీ సాయన్న గారి అభిమానులు కానివ్వండి, మనందరికీ ఒక బిడ్డలాగా లాస్య నందిత. ఆ బిడ్డను గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. మనతో పాటు ఈ కంటోన్మెంట్ ప్రజలు, ఎందుకంటే తండ్రిని కోల్పోయినటువంటి బిడ్డ, ఆ తండ్రి మనకు విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఆ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ కుటుంబం చేసినటువంటి సాయన్న గారు చేసిన సర్వీసెస్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి లాస్య నందిత గారికి టికెట్ ఇవ్వడం మా అందరికీ సంతోషం. కాబట్టి ఆమెకు అన్ని విధాలుగా మేమందరం అండదండలుగా ఉండి ఆమె గెలుపుబాటులో ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి మా ప్రయత్నాలన్నీ పూర్తి స్థాయిలో చేస్తాం.
రెండోది కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ అధైర్యపడకుండా వారి వెనుక మేము ఉంటాం నందితెంబడి కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళాలి. నాకైతే పూర్తి నమ్మకం ఉంది 1,00,000 మెజారిటీతో గెలుస్తారని. ఎందుకంటే సాయన్న గారికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంట్లో సాయన్న అనేటువంటి పేరు ఉంది. మీరు వారు చనిపోయినప్పుడు నేను చూసిన 30 ఏళ్ళు ఈ నియోజకవర్గానికి వారు చేసినటువంటి సర్వీసెస్. రెండోది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసు ఉన్నటువంటి మహారాజు. రెండోది కేటీఆర్ గారి ద్వారా కూడా చాలా కార్యక్రమాలు కంటోన్మెంట్కి వచ్చినాయి కాబట్టి వారి ఆశీర్వాదం ఉన్నది. రెండోది ప్రజల దీవెనలు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను. रियासती वजीर बराए सयाहत व खेल श्रीनिवास गौड़ ने आज इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को मुबारकबाद दी. साथ ही उनके एशियाई खेलों के लिए मुंतखब होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया. रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद CM KCR की हिदायत के मुताबिक रियासत में खेलों की तरक्की को बहुत अहमियत दी गई है. इस दौरान ईशा सिंह को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से 10,000 रुपए भी दिए गए. साथ ही ग्रुप 1 लेवल की नौकरी और खिलाड़ियों के कोटे में एक कीमती घर भी अलॉट किया गया. आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को बाकायदा बनाया है जिन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत तहरीक के दौरान अपना किरदार अदा किया था. कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने पर मसरत का इजहार करते हुए तेलंगाना गेजेटेड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने इतवार को अम्बेडकर भवन में एक शुक्रिया मीटिंग का अहतमाम किया. MLA प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर वो मौजूद थे. एसोसिएशन के कायदीन ने उन्हें शाल से नवाजा और CM KCR की तस्वीर पेश की. इस मौके पर MLA जोगू रमना ने कहा कि जिन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने तेलंगाना तहरीक के दौरान फ़ाल रोल अदा किया था उनके साथ इंसाफ करने के वादे के मुताबिक उन्हें बाकायदा बनाया गया है. उन्होंने याद दिलाया कि रियासत भर में तकरीबन 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा बनाया गया है. जोगू रमना ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने फ़राइज़ पूरी लगन के साथ अदा करें और नए मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें. एसोसिएशन के रियासती सदर कनका चंद्रम, ज़िला सदर संजीव रेड्डी, टीपुर रविंद्र, ओलंपिक एसोसिएशन के सदर बिलोरी गोवर्धन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की. మరి మా సోదరులందరికీ ప్రత్యేకంగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు అభినందనలు. మీరు ప్రభుత్వం యొక్క మరి దీంట్లో ఎందుకంటే చదువు అనేది మరి పెద్ద ఆయుధం. సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయడంలో ముఖ్య భూమిక విద్యా వ్యవస్థతో ప్రారంభమైంది. అందుకొరకే ఈరోజు మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సరస్వతి తల్లి మరి వారి యొక్క దీవెనలతోటే అక్షరాభ్యాసం తీసుకొని మన పిల్లల్ని మనం చదివిస్తున్నాం. అదే రకంగా మీరు ఆ తర్వాత మీ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా మరి ఏదైతే ఈరోజు ఈ సమాజం బాగుపడాలన్నా, ఈ సమాజంలో సంస్కారంతో బతకాలన్నా, ఈ సమాజం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ప్రతి వ్యక్తికి చదవవసరం. కాబట్టి దాంట్లో మీరు మూల స్తంభాలుగా ఉండి ఈ నవ సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయడంలో మీరందరూ ఒక అకుంఠిత దీక్షతోటి పనిచేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ సెలవు ఇస్తాను. आदिलाबाद बीजेपी जिला सदर पायल शंकर की क़यादत में पार्टी ऑफिस पर मुनक़्क़द की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के बीजेपी के MLA डॉक्टर संदीप दुर्वे ने BRS हुकूमत की गलत पॉलिसियों का जिक्र करते हुए इसे तनक़ीद का निशाना बनाया. MLA डॉक्टर संदीप ने आदिलाबाद में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम न करने, तरनम ब्रिज की असरनौ तामीर न करने के अलावा पुलिस चालानात और पुलिस के गलत इस्तेमाल पर मकामी MLA और रियासती हुकूमत से मुख्तलिफ सवालात किए और अफसोस का इजहार किया. क़ब्ल अज़ीं पायल शंकर ने भी मीडिया से खिताब किया. इस मौके पर पार्टी कायदीन व दीगर मौजूद थे. घरकुल की योजना, आवास योजना, जो कि मोदी जी का बड़ा सपना है, उस योजना को भी जिस गति से राज्य शासन ने उसके बारे में लोगों को बोलना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए.
दोनों जगह पे बोलती भी नहीं और करती भी नहीं। आदिलाबाद में हो गई। मैं जब मेरा घर यहाँ से दिग्रस यानी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, बचपन से मैं सुनते आया हूँ आदिलाबाद के बारे में कि बिजनेस बहुत बड़ा है आदिलाबाद में, बहुत बड़े व्यापारी लोगों का इंडस्ट्रीज है। ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। लेकिन आज इंडस्ट्री का आदिलाबाद में क्या हाल है? आदिलाबाद में इंडस्ट्रियल जोन भी डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। आपके व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग हैदराबाद जा रहे हैं, कुछ व्यापारी नागपुर जा रहे हैं और कुछ लोग पांडागढ़ आ रहे हैं हमारे तरफ। उनको कोई सहूलियत नहीं मिल रही गवर्नमेंट से। और ये क्या तरीका हुआ कि व्यापारी लोगों को 18 प्रकार के सर्टिफिकेट हर साल रिन्यूअल करने पड़ रहा है, हर साल, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो व्यापारी लोगों को बोझ बढ़ रहा है। आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर ने कहा कि हमें एक बेहतर समाज की तामीर करनी चाहिए। जोगू प्रेमेंदर ने दुर्गम शेखर के हमरा इतवार को शहर के रना दिव्या नगर में साहित्य सम्राट अन्ना भावसाठे की 103वीं यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर तस्वीरों पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। बादाज़ां परचम कुशाई भी की गई। म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर ने कहा कि अन्ना भावसाठे की अदब के मैदान में खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज की नस्ल को समाज की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद करने वालों की ज़िंदगी की तारीख से तहरीक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह नितकानी महार वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िला सदर दुर्गम शेखर ने अन्ना भावसाठे को उनकी सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने याद दिलाया कि वो दलितों, किसानों और पसमानदा लोगों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। మున్సిపల్ చైర్మన్ కావాలా, ఒక సంబంధించిన ఎస్పీ కావాలా, ఒక అధికారులు కావాలా, కాబట్టి పవర్ అనేది సంపాదించాలి। కాబట్టి పవర్ అనేది చదువు ద్వారా సంపాదించుకోవచ్చు। కాబట్టి ఆ చదువు అనేది జ్ఞానాన్ని మనం పొందుపరుచుకొని మనం కూడా సమాజంలో మార్పు వచ్చే విధంగా మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఆయనకున్నటువంటి ఆయన రచనల ద్వారా మనం స్ఫూర్తిని తీసుకొని చేసుకునే బాధ్యత అందరిపైన ఉంటుంది। కాబట్టి ఆ భావజాలాన్ని మనం చేసుకోవాలా। ఆ భావజాలాన్ని ఏదైతే ఈ జయంతి అనేటువంటి ఉత్సవాల ద్వారా మనం అందరం కూడా ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఆ భావజాలాన్ని మనం కూడా రెగ్యులర్గా ఏదైతే గుడికి వెళ్ళి, చర్చికి వెళ్ళి, నమాజ్కి వెళ్ళి ఆ యొక్క మతాల గురించి చేస్తారో మనం కూడా ఆయన యొక్క భావజాలాన్ని కూడా రెగ్యులర్గా మనము మన జీవితంలో కూడా అవలంబించుకునేటట్టు చేసుకోవాలని తెలియజేసుకుంటూ ఏదైతే ఆయన చెప్పడం జరిగింది, మరి ఇక్కడ కూడా గత అన్న భావసాఠే జయంతి యొక్క కొనిస్తా అని చెప్పడం జరిగింది। నేను కూడా నా వంతు సహకారాన్ని అందిస్తాను। అదేవిధంగా తొందరలోనే పరిష్కారం చేసే విధంగా కృషి చేస్తాను తెలియజేసుకుంటూ జై అన్న భావసాఠే। GC CRPF के साबिक़ एहलकारों को तहसीन पेश करने की खातिर एक तहनीती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को खिराज अक़ीदत और अजीम कुर्बानियाँ पेश करने वाले एहलकारों को तहनीत पेश की गई और उनके कामों को, उनकी कुर्बानियों को सराहा किया। जो रिटायर्ड भूतपूर्व हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनका 2-3 मेन समस्या होता है। पहले ये कि उनके जब वापस रिटायरमेंट के बाद में या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद में अपने घर आते हैं या अपने पैतृक निवास में आते तो उनके लिए एक एकोमोडेशन, हाउसिंग या आवास की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी ये है कि उनका स्वास्थ्य जो है, उनके हेल्थ बारे में काफ़ी चिंता रहता है। तीसरा, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आते हैं और वो कभी 20 साल के बाद नौकरी में आते तो री एम्प्लॉयमेंट के उनका बड़ा चिंता रहता है। चौथे, हम ये कहना चाहेंगे ऐसे कर्मचारी जो पूरे नौकरी करके आते हैं और पूरे समय अपने परिवार के साथ में नहीं बिता सकते हैं और उनके बच्चों के पढ़ाई के समय नहीं रहते, तो उनके बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी चिंता रहता है। तो आज का सम्मेलन में काफ़ी सुझाव आए उनके तरफ से। हम लोगों ने भी उनको बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उनका स्वास्थ्य का जो है ठीक रखने के लिए सरकार का क्या इंतज़ाम है और राज्य सरकार का क्या है। और हम
और क्या उनको सेवा दे सकते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरह से काट सकें। फिर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है कि अन्य फैसिलिटीज़ और क्या दे सकते हैं। तो हमने ये भी सोचा है कि हमारे कर्मचारियों के बच्चों को स्किल इम्पार्ट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलना चाहिए CSR के माध्यम से या और दूसरे कोई उपाय से। यही हमारा मुख्य रूप से बात हुई। फिर हम लोगों ने सब मिलके जो 5 करोड़ पौधे लगाने का MHA का जो लक्ष्य है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो हमें लक्ष्य दिए उसके लिए हमने पौधे भी लगाए और फिर एक सामूहिक भोजन किए हैं, बड़ा खाना किए सभी लोगों के साथ में। बड़ा अच्छा लगा, अच्छा समय बिताया है। थैंक यू। हैदराबाद के इलाके अशोकनगर में नशे में धुत एक खातून ने बरहाना हालत में जमकर हंगामा खड़ा किया। यह खातून सड़कों पर इसी बरहाना हालत में घूमती नजर आई और इस दौरान उसने एक नौजवान पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश भी की। मोहतात नौजवानों ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन उसी वक्त वहां से गुजर रही एक खातून कांस्टेबल ने बरहाना नशे में धुत खातून को कपड़े उड़ाए और वहां से ऑटो में बिठाकर दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना के शहरियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों तक तेलंगाना के बेशतर मकामात पर होगी दरमियानी सतह की बारिश। राखी त्योहार के मौके पर तेलंगाना की आवाम को हुकूमत ने दी बड़ी सहूलत। 29, 30 और 31 अगस्त को हर दिन अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी 1000 बसें। यूपी के एक गांव में मुस्लिम बच्चे को जालिम टीचर की जानिब से पिटवाने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। कहा, हालिया वाकया बीजेपी की फैलाई गई नफरत का है नतीजा। तेलंगाना में KCR और BRS पर बरसे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मोदी हुकूमत के खिलाफ मीटिंगों में शिरकत नहीं करते KCR। मल्लिकार्जुन खड़गे की तनकीद पर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने किया जवाबी हमला। तेलंगाना के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया मज़ाक का कैस। कहा, पिछड़ों की कामयाबी BRS से ही मुमकिन। और तेलंगाना में गरमा गया है इंतखाबी माहौल। अमित शाह की खम्मम में एंट्री, जल्द से आम से खिताब। फिर कहा, BRS की कार का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। PBN न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।